आज आपको ले चल रहे हैं जबलपुर स्थित भंवरताल गार्डन। अपने आप में एक विशेष पहचान है। यहाँ आचार्य रजनीश ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप जुड़े रहिएगा, आपको मिलवाएंगे उस वृक्ष से, उस साधना स्थली से, उस दिव्य स्वरूप से जहाँ ओशो बने। तो बस पहले हम लोग करते हैं यात्रा, और हंसते मुस्कुराते पौधों के साथ, मैं छाया हरियाली भरे शब्दों के साथ आज निकली हूँ शहर के बीचों बीच स्थित संस्कारधानी नर्मदा जी का तट, और यहीं पर है भंवरताल गार्डन। देखिए, लगभग 4:30 बजे का समय था शाम का, और इस समय पौधे भी बहुत सुंदर तरीके से दिखते हैं, फोटोग्राफी भी अच्छी होती है। तो आप भी कभी भी फ़ोटो खींचना हो तो यही समय चयन कीजिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ जो प्रकृति प्रेमी है वो तो डूब ही जाएगा इस सौंदर्य में, पर जो नहीं भी है, ये देखिए, ये पेड़ देखते रहिए। बहुत से किस्से हैं इसके संबंध में बताए जाएंगे आपको, यही विशेष है। और अभी दूर से दिखाया है, फिर पास से भी, पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा चक्कर नहीं लगा लेते ना गार्डन का, तो सीधे भाई मक्खन भी जो है तभी मिलता है, दही के बाद मथने से, मंथन के बाद ही अमृत मिलता है। तो यदि आप सचमुच ओशो को महसूस करना चाहते हैं, उस दिव्य स्वरूप को, तो पूरा अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और देखिए कि इस तरह के ये बगीचा, ये पार्क पहले भी था ध्यान स्थली, जब उन्होंने किया तभी वो पार्क में आते थे। और जबलपुर से बहुत गहरा नाता है, और माँ नर्मदा का विशेष आशीर्वाद ओशो को मिला। आचार्य रजनीश बने, उनके शिष्य प्यार से उनको ओशो कहते थे। यहाँ पास में ही साधना केंद्र भी है, आज भी स्थित है, पर जहाँ वास्तविक ज्ञान मिला, और वो मौलश्री का वृक्ष, वो अपने आप में अनूठा है। और सचमुच वहाँ पहुँच कर के जो दिव्य शांति का एहसास होता है, वो वहाँ पहुँच कर ही मिल सकता है। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको पूरा गार्डन घुमाएं, उन स्थानों को दिखाएं जो इस शांति से, इस ध्यान से, इस साधना से जुड़े हैं। तो देखिए, इतना शांत वातावरण, हर पौधा हर पत्ता कुछ कह रहा है, और लोग भी आपको जो दिखेंगे वो बिल्कुल शांति से इस प्रकृति में डूबे हुए ही मिलेंगे। और जगह जगह फाउंटेन भी है, बैठने के लिए बना भी है। घास बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छा मेंटेनेंस होता है। ये देखरेख जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और कैक्टस भी यहाँ बहुत अच्छे प्रकार की कैक्टस है, पिंक, लाल, ऑरेंज, ऐसी आभा बिखेरते हुए कैक्टस यहाँ के विशेष आकर्षण, मतलब फूलों पर भी भारी पड़ जाते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे देखिए फूलों को पास से भी कैप्चर करने का प्रयास किया है। और चैनल है नर्मदा छाया ग्रीन, जो पूरा गार्डनिंग और अध्यात्म को समर्पित है। तो इसीलिए विशेष रूप से ये कोशिश की गई है कि जितने भी प्लांट लवर हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, वो इससे जुड़ें, और जुड़ करके वो भाव महसूस कर सकें, जिस भाव को लेकर के ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। देखते चलिए। वाह। और जगह जगह जो है आपको यहाँ पर उन लोग स्प्रे भी करते रहते हैं, तो कोई मच्छर भी नहीं आते हैं, कोई कीट पतंगे भी नहीं आते। ये भी यहाँ की विशेषता है। और बहुत देखरेख बहुत अच्छी है। ये आप जब पूरा देखेंगे ही तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि गार्डन में जो घास है वो कितनी व्यवस्थित है, नमी भी बरकरार, पौधे भी स्वस्थ और हेल्दी दिख रहे हैं, और जगह भी बहुत साफ सुथरा जो होना एक विशेष है। और खुद आप जैसे जैसे पूरा आप ऑब्ज़र्व करते जाएंगे, तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, इस स्थान पर एक विशेष अलौकिक प्रभाव है। और यदि आप अलौकिक प्रभाव को महसूस करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।
और कमेंट में आप बताइए और लिखिए ओशो, आप उनसे प्रभावित हैं। उनके बहुत सारे जो है ऑडियो से ही वीडियो बनाए गए हैं, कोई पुस्तक नहीं, पर जो उन्होंने बोला उसको सुनकर ही उनके जो थे अनुयायी, बहुत सुंदर सुंदर विचार हैं, उन्होंने उनको पुस्तक रूप में परिणित किया। और बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब में उपलब्ध हैं। घास देखिए, हरियाली, ये हरियाली, पौधों में चमक और प्रकृति का एक मनोरम दृश्य, ये है माँ नर्मदा का एहसास। क्योंकि माँ नर्मदा की जो खूबसूरती है वो आसपास के पौधों में भी झलकती है। हर पौधा, हर पत्ता बार बार एहसास दिलाता है कि आप संस्कारधानी में हैं, जवाली ऋषि की भूमि में। माँ नर्मदा की छाया तले मैं छाया हरियाली भरे शब्दों के साथ आप सबको आज घुमा रही हूँ भंवरताल गार्डन में। और यहाँ के हर दृश्य को, कोई दृश्य रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि ये चलते हुए ही पूरा वीडियो जो है कैप्चर किया गया है, मोबाइल से चलते हुए और बिना समय लगाए, बिल्कुल उसी तरीके से, इसलिए हर बार आपको नया ही मिलेगा। तो बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा। और इस बहाने से आप पूरी उसके राउंड भी लगा ले रहे हैं, एक पूरा राउंड लगा लिया। और यहाँ पर एक विशेष जो है बैठने के लिए बड़े अच्छे से स्थान बनाए गए हैं जहाँ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। शेडेड एरिया भी है, हट भी बनाई गई है, उसकी एक ट्री जिसे बोलते हैं उस पर नीचे किया गया है। तो वहाँ पर बैठ के कविता, गीत, कहानियाँ लोग अभ्यास करते हैं। और साथ ही साथ पर चूँकि मैंने उसको ऑब्ज़र्व नहीं तो किया, पर उसको इसी के इर्द गिर्द इसलिए घूमती रही ताकि आप मॉल श्री पर हमारा जो है विशेष रूप से ध्यान था कि हमको वही दिखाना है, वही करना है, इसलिए मैं उसके चारों तरफ ही चक्कर लगा रही हूँ। ये देखिए पौधे, देखिए कैसे बड़े बड़े स्टैंड बना दिए गए और उस पर लगा दिया गया है, तो आप ये देख पा रहे हैं। और घास, ये ढलान बना दिया है ताकि आप चढ़ने का अभ्यास कर सकें और उतर सकें। बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन इसको किया गया है। अब आप देखते चलिए, यहाँ पर जो है नीलकंठी, घरों में नीलकंठी अभी सुसुप्ता अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर अपराजिता खिल उठा है। खुला एरिया है, जल भी बहुत बढ़िया है, तो फूल अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और जो डोरमेंसी पीरियड वाले फूल भी खिल रहे हैं। जगह जगह से डस्टबिन रखी गई हैं और उन्हीं पर लोग सामान डालते भी हैं, जो भी कचरा निकलता है। इतना बड़ा एरिया है कि आप यहाँ के अगर 2-3 चक्कर लगा लें तो काफ़ी आपको जो है लंबा वॉक हो जाएगा। और ये धीरे धीरे से ढलान पे बनाया गया है और आप इसको ढलान से चढ़ते जाएंगे तो आप वहाँ तक, ऊंचाई तक अपने आप पहुँच जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखा गया है एक्सरसाइज का, और आखिर है अपने आप में विशेष। तो इस गार्डन में जो विशेष बात है वो है यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, रानी दुर्गावती की प्रतिमा भी है और हाथी भी बहुत सुंदर सा बना हुआ है, जो काफ़ी दूर से हमने लिया हुआ है, पर फिर भी आपको आगे चलते जाएंगे तो दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। और ये देखिए ऐसे गोल गोल, मतलब उसको आप चलते जाओगे तो थकान भी नहीं लगेगी, और जहाँ से चलोगे फिर घूम फिर करके भले ही दिशाएं बदली हों वहीं पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ सुबह के समय बहुत सारे लोग आते हैं, सुबह के समय कोई शुल्क नहीं लगता है। अभी आप शाम को 3 बजे से खुलता है ये, दोपहर 3 बजे से, और उसमें 10 रुपये का शुल्क लगता है। पर 60 वर्ष से ऊपर का जब कोई सीनियर सिटीजन आधार कार्ड लेके जाता है तो उसको आधार कार्ड देख के एज देख लेते हैं और फिर कोई शुल्क नहीं लगता है। तो और 5 साल से छोटे बच्चों का नहीं लगता है, पर बाकी सबका 10 रुपये का। और वैसे भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर से दे देनी चाहिए क्योंकि ये व्यवस्था में सहयोग है, तो सहयोग राशि जो है आप भी सहभागी बन जाते हैं एक अच्छे कार्यों की। तो कभी भी इस तरह में नहीं सोचना चाहिए कि टिकट लगा है, क्योंकि ये टिकट आपके गार्डन को अच्छा बनाने के लिए है। तो ये सहयोग खुशी खुशी देना चाहिए और जाना भी चाहिए। तो जब आप हरियाली के बीच में बैठते हैं, प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, और ख़ास तौर से ऐसी जगहों पर जो अपने आप में विशेष जगह है, जो नर्मदा जी से भी जुड़ा है, जो संस्कार से भी जुड़ा है, और जहाँ ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी जगह पर तो ज़रूर से जाना चाहिए। देखिए जगह जगह ये भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाने का एक प्रयास किया है कि फूल पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं और इस तरीके से
वैसे भी खैर लोग समझदार रहते हैं, क्यारियों में जाना सख्त मना है। बाउंड्री कोई बड़ी नहीं है, लोग चले भी जाते हैं कई, पर जाना सख्त मना है और वास्तव में पालन भी इसका करना चाहिए। प्रकृति हमारी है, हमारी रक्षा के लिए है, शुद्ध वायु देती है, हरियाली देती है। और ये देखिए बैठे हुए जगह जगह बच्चे बैठे हुए हैं और बढ़िया घूम रहे हैं। तो ये चूँकि शांति से वीडियो बना सकें इसलिए इस समय का 4:30 बजे का चयन किया गया, क्योंकि लगभग 5-6 बजे फिर लोग आने लगते हैं और भीड़ और ज़्यादा हो जाती है, पर फिर भी सूना नहीं रहता है। और क्योंकि अपने आप में विशेष है, यहाँ से कॉलेज भी पास है तो बच्चे आते रहते, बैठ के पढ़ते भी हैं। और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का अभ्यास भी होता रहता है, वो भी हो रहा था, पर उसको भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि उसमें आवाज़ भी बहुत हो जाती है और फिर डिस्टर्बेंस। ये देखिए कितने सुंदर बताया गया है, सारस बना दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, कलाकृति बड़ा सुंदर लगता है ये। और ये बढ़िया कूल मिस्ट के द्वारा धुआं दिखा दिया गया है। यही तो है सब, और यही जीवन है। जीवन का जो सुकून है, सुकून के पल हैं, ये कूल मिस्ट फाउंटेन के पास लगा देना, धुएं जैसा एहसास, हरियाली, बड़े बड़े आपके ताड़ के वृक्ष हैं और एकदम शांति। तो जब भी आपका मौका लगे तो जबलपुर में ये ज़रूर से आइए और दर्शन कीजिए इस दिव्य स्थान का। पूरे का एक राउंड ज़रूर से लगाइए, क्योंकि राउंड लगाकर ही आप मौलश्री वृक्ष की परिक्रमा भी कर ले जाते हैं। अभी इंतज़ार से घबराइए मत, मौलश्री वृक्ष मिलेगा। पर हम ये चाह रहे थे कि आप इसी के साथ साथ हमारे साथ साथ उस वृक्ष की यात्रा भी कर ले, क्योंकि मैं उसी वृक्ष के चारों तरफ ही चल रही हूँ। और अभी लास्ट में ही जैसा आपको पहले बताया वो वृक्ष भी दिखेगा, वो स्थान भी दिखाया जाएगा और वो बोर्ड भी दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ध्यान स्थली है और यहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रोफेसर थे वो। और ये देखिए इसी के चारों तरफ हम लोग चक्कर लगा रहे थे। ये है ओशो ध्यान स्थली और ओशो ट्री। मौलश्री का वृक्ष जो है ओशो ट्री बन गया और चारों तरफ ये वाटर से बना दिया गया है और बीच में है ये वृक्ष जो मौलश्री का। तो आपका इंतज़ार जो है वो सफल हुआ। हमारा उद्देश्य यही था कि आप भी हमारे साथ साथ चक्कर लगाएं और फिर इस दिव्य स्वरूप को देखें और महसूस कर सकें उस परम शांति को, उस दिव्यता को, उस ध्यान को, उस एहसास को जो उन्होंने उस वक्त पाया होगा जब वो ओशो बने, आचार्य रजनीश बने। और बहुत सारे अनुयायी जो हैं आज भी उनको मानते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं और पढ़ते तो सभी हैं। और यहीं पास में ही ये देखिए आई लव जबलपुर लिखा है, नुक्कड़ नाटक भी यहाँ हो रहा है और यहीं पास में ओशो की साधना स्थली भी है, वो एक बनाया गया है। तो पर मुख्य रूप से यहीं आकर के वो लोग आयोजन करते हैं। और ये देखिए कैसे बैठने के लिए बना है, नुक्कड़ नाटक चल रहा है। और ये सारे शेडेड जो स्थान है वो इसीलिए हैं कि यहाँ पर हम सब मिल कर के परस्पर काम कर सके और एक अच्छी एनर्जी को ले सके। क्योंकि जब ऐसे स्थान होते हैं वहाँ की जो एनर्जी होती है, ओरा होता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। और यही अद्भुत ओरा यहाँ पर आकर आप महसूस कर सकते हैं। और आई लव जबलपुर। तो वास्तव में संस्कार धनी आइए और लोग यहाँ पर वीडियो बनाते रहते हैं। है ही ऐसी जगह ही है कि जिसको हम अपने दिल में भी कैद करते हैं, मन में भी कैद कर लेते हैं और चाहते हैं कि ये एहसास हमेशा साथ रहे। इसीलिए हम लोग वीडियोग्राफी भी कर लेते हैं। और देखिए कैसी बढ़िया पानी की टंकी है, वो दूर से दुर्गा रानी दुर्गावती की वो हाथी में बैठी हुई प्रतिमा भी जो पास से उतना नहीं दिख पा रही है, पर वही स्थान है। और ये बनाया गया जो सैडल जैसा दिख रहा है, झुकाव जैसा, वहाँ संगीत का अभ्यास होता है। तो चलिए आज आप सबने हमारे साथ मिल करके यात्रा की। आपको ओशो का जो वृक्ष था, ध्यान स्थली थी, कैसा लगा जरूर से बताइएगा अपने कमेंट।